इसलिए आ जाना था। मैंने तो मना किया था इसे। छोड़ो। झनक, देखो आदित्य है। और अब सबके बीच अचानक आदित्य का इस तरह चले आना सबको हैरान कर देता है। ये तो फैमिली फंक्शन थी, फिर वो कैसे? पर अब हाँ झनक, तुमने बताया नहीं कि आदित्य कपूर आने वाले हैं? मुझे खुद नहीं पता था। अब होगा ड्रामा। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप आए। रियली? हाँ रियली। वैसे बहुत ही दुख की बात है, आप ऐसे दिन आए हो। आपको पता है ना, झनक के बाबा का देहांत हो गया है। और ओ, आपको तो सब कुछ पता ही है, इसीलिए तो आप आए हो ना। मैं भी ना। वैसे किसने बताया आपको, अनी ने या झनक ने? और जहां झनक घबराई हुई सी लगती है इस वक्त, अनी हैरान है कि आखिर झनक ऐसे कैसे बिना बताए आदित्य को इनवाइट करी होगी। आदित्य, तुम? हाय अनिरुद्ध। हाय। अरे अनी, तुम्हें नहीं पता था ये आने वाले हैं? नहीं। तू सच में कुछ भी नहीं जानता था? हाँ? नहीं दादा, बोला ना, नहीं पता था। वेल अनिरुद्ध से इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई है। इस बारे में मुझे अनिरुद्ध ने नहीं बताया। ओ, तो झनक ने बताया होगा आपको, राइट? और नहीं तो क्या भाभी, अगर अनी ने नहीं बताया तो झनक ने ही बताया होगा ना। हाँ शायद बताया होगा, हमें इन्फॉर्म करना भूल गई। आदित्य, झनक ने बुलाया। अब आना तो था ही मुझे अनिरुद्ध। बाय द वे, आई नो कि इस वक्त जनक का स्टेट ऑफ माइंड कुछ ठीक नहीं है। पर अब जिस तरह से आदित्य बातें कर रहा है, ये सुनकर अनी को कुछ तो अजीब लगता है। वहीं अब और इस हादसे के बाद में परिवार के सभी लोग अपसेट भी होंगे। लेकिन अब कुछ भी हो, इस सिचुएशन से बाहर तो आना है ना अनिरुद्ध। एक फंक्शन रखा है कल मैंने, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वहां पर आए। कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What an idiot! ऐसे मौके पे कोई फंक्शन का इनवाइट करता है? अभी यही तो सरप्राइज है, आप बस देखिए। फंक्शन? क्या बात है? आपका बर्थडे है क्या? कह सकते हैं। कह सकते हैं मतलब? अरे सीधा सीधा बता दीजिए ना, क्या बात है? अरे बिपाशा, हीरो हैं, धीरे धीरे रिवील करेंगे। क्यों? इतना टाइम नहीं है मेरे पास लाल। परसों मुझे मुंबई भी वापस जाना है, बहुत सारे काम हैं जो अधूरे छोड़कर आया हूं मैं यहाँ। हाँ, झनक भी बोल रही थी चली जाएगी। झनक परसों मेरे साथ में जाने वाली है। और ये बात तो एटम बॉम्ब की तरह गिरती है अनी के ऊपर, और झनक भी अचंभित होकर सुन रही है बातें। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड भी कर लिया है? हाँ, हम दोनों की तो यही बात हुई है। अगर झनक मुझे बता देती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। एक्चुअली इस सिचुएशन में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सोचा था कि यहाँ पे कुछ दिन और रहेगी, लेकिन नहीं, वो अब झनक यहाँ कुछ दिन और रुक नहीं पाएगी। एक्चुअली उसके लिए मुंबई में बहुत सारे काम है ना अनिरुद्ध, तो जाना होगा। हाँ, अब उसे जाना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि आज जाए या कुछ दिन बाद। हाँ अनी, हो सकता है ना कि जिस काम के लिए झनक जा रही है वो अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, हो ही सकता है, राइट? एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि अब झनक यहाँ पे नहीं रुक सकती है। अच्छा,
मैं कुछ समझा नहीं। और जहां अनी को सबकी बिहेवियर कुछ अलग तो लग रही है आज, पर अब सबके सामने वो क्या पूछे आदित्य से भी, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये सब। अनिरुद्ध, कल जो मैंने फंक्शन रखा है ना, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया है। एंड आई नो कि कल तुम्हारे हर सवाल के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि जनक यहां पे क्यों नहीं रुक सकती है। बेटा, आगे की क्रिया करें? कम ऑन यार अनिरुद्ध, मैं जानता हूं कि न्यूज सुनकर तुम्हें खुशी होगी। मैं एक बार आता हूं मिलके जनक से। और अब जहां आदित्य झनक के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो जाता है, वहीं अब अनी के चेहरे पर दर्द और दुख झलक रहा है कि झनक ने उसे ये बात क्यों छुपाई कि उसने आदित्य को इनवाइट किया है, कुछ प्लान किया है उसके साथ। तुम ठीक हो? हमें परसों निकलना है झनक। पापा का श्राद्ध हो गया है, परसों नहीं तो उसके अगले दिन चली जाऊंगी यहां से। डोंट वरी झनक, हम दोनों की टिकट्स बुक कर दिए मैंने। और जहां झनक को हाथ लगाकर पूछता है आदित्य, तो अनी को पसंद नहीं आता, पर बोल भी क्या सकता है, आखिर वो उसका मेहमान है। पर झनक को भी अंदाजा तो नहीं कि बात आखिरकार क्या है, कि आदित्य को आखिर किसने ये खबर दी है। तो अब आगे आखिर क्या होगा, जहां झनक को शायद आदित्य के हर कदम में अनी का ही हाथ लगता होगा, उसी का करवाया हुआ, या होगा कुछ और ही। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।